तरुण अपने हाथ से एक तरफ इशारा करता है और घबराई आवाज़ में कहता है, वो देख रहे हैं, उनके हाथ में उनका डंडा है और वो हर जगह आ जाते हैं, वो मुझे माफ़ नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहते हैं, अगर किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो आत्मा अपनों के आसपास भटकती रहती है और अलग अलग तरीक़ों से अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है, तब तक जब तक उसके जीवन का समय ख़त्म ना हो जाए। ये तब तक होता है जब तक उसके वो अधूरे काम पूरे ना हो जाए जिनसे उनकी आत्मा जुड़ी थी, जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तरुण आज 2 दिन बाद अपने दोस्तों के बार बार फ़ोन करने पर हमेशा की तरह रात के 10 बजे बाइकिंग के लिए घर से बाहर निकलता था। क्योंकि शहर में लॉकडाउन है और ज़्यादातर सड़कें खाली रहती है, तो ये सही समय होता है बाइक पे रफ्तार का मज़ा लेने का। पर आज वो बहुत डरा हुआ था और परेशान भी। उसका पूरा शरीर ठंडा था। मई की गर्मी में रात में उसका पूरा शरीर काँप रहा था। अजय तरुण से कहता है, क्या यार, क्या हालत बना रखी है तूने, इतना डरा हुआ क्यों है? सुन, जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, भूल जा सब, चिल्ल मार। फिर बंटी बोलता है, ओए हीरो, तेरे डर का इलाज मेरे पास है, ये ले बियर, एक घूंट में गड़क जा। तरुण जोर से चिल्लाता है, नहीं, और बौखला के अपने घर की तरफ भागने लगता है। अजय भाग कर उसे पकड़ता है और उसे झंझोड़ता हुआ कहता है, आखिर तुझे हुआ क्या है? तरुण अपने हाथ से एक तरफ इशारा करता है और घबराई आवाज़ में कहता है, वो देख रहे हैं, उनके हाथ में उनका डंडा है और वो हर जगह आ जाते हैं, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। बंटी कहता है, अबे साले, वहाँ कोई नहीं है, तुम बियर अंदर डाल, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो ज़बरदस्ती तरुण को बियर पिलाने लगता है। तरुण वो ज़्यादा घबराया हुआ चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, वो इधर आ रहे हैं, वो मुझे बहुत मारेंगे। बंटी कहता है, कोई नहीं आ रहा और कोई नहीं है वहाँ, चल शाबाश, पी ले सारी। जो कहता है, भाई जाने देते हैं, ऐसा लग रहा है ये बहुत डरा हुआ है। बंटी, नहीं साले, नहीं, ड्रामे लगा रखे हैं, 2 दिन से ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, आज इसका डर निकाल के ही रहेंगे। तरुण की आंखें बहुत बड़ी हो जाती है, घबराया हुआ। वो आ गए, दादाजी, दादाजी, मुझे माफ़ कर दो। एक बार अजय और बंटी भी डर जाते हैं और तरुण को छोड़ देते हैं। तरुण ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और माफ़ी मांगता, दादाजी मुझे माफ़ कर दो, ये बोलता हुआ धीरे धीरे ये खुद चुप हो जाता है। बंटी चीखता है, अबे कोई नहीं है वहाँ पर। तरुण का कॉलर पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। अचानक तरुण उसका हाथ पकड़ता है और एक बड़े आदमी की आवाज़ में बोलता है, मैंने कहा था दूर रहो इससे। और बंटी का हाथ मरोड़ देता है। अजय घबरा के भागने की कोशिश करता है
लेकिन तरुण उसे गर्दन से पकड़ के उठा लेता है और वापस जमीन पे पटक देता है। अजय दर्द से चीखता है। मैंने कहा था तुम दोनों से मेरे बच्चे को मत बिगाड़ो, दूर रहो इससे, पर तुमने नहीं सुना। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बोलकर तरुण उसे पीटने लगता है बहुत बुरी तरीके से और उसे अधमरा करके छोड़ता है। दरअसल 2 दिन पहले तरुण के दादाजी की मौत हुई थी। तरुण के दादाजी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनका बेटा यानी तरुण के पापा लेफ्टिनेंट कमांडर थे, जो सरहद पे दुश्मन की गोलियां खाकर शहीद हुए थे। तरुण के दादाजी का बस एक सपना था कि तरुण अपने बाप दादा की तरह देश की सेवा करे, पर उसकी संगति बिगड़ते देख तरुण के दादाजी उस पे रोक टोक लगाने लगे। इसलिए तरुण रात को चुपके से अपने दोस्तों से मिलने जाता था, पर उस रात दादाजी ने तरुण को जाते देख लिया। वो तरुण के पीछे गए डंडा लेके। तरुण और उसके दोस्त भागने लगे। दादाजी भी उनके पीछे भागते हुए उनका पीछा करने लगे। अचानक उनका पैर फिसला और वो गिर गए। उनका सर एक बड़े से पत्थर से टकराया, जिससे उनकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा तरुण के साथ ही हर पल रहने लगी, ताकि वो तरुण के लिए अपना जो सपना है वो पूरा कर सके। बंटी और अजय को अब एहसास हो गया था तरुण झूठ नहीं बोल रहा था। दोनों रोते हुए दादाजी से माफ़ी मांगने लगे। फिर अचानक तरुण बिल्कुल शांत हो गया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोला, मैंने कहा था तुम्हें, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। फिर उसने चेहरा घुमा के पीछे की तरफ देखा, जैसे उसके पीछे दादाजी वहीं खड़े हो। फिर दोस्तों की तरफ देखकर बोला, चले जाओ, दोबारा यहाँ मत आना, और मुड़ गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। अजय और बंटी उसे जाते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तरुण का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा हो। अजय बंटी से धीमी आवाज़ में कहता है, हम तरुण को कैसे बचाएंगे, वो हमारा दोस्त है। अचानक तरुण रुक जाता है और पलट कर उन्हें देखता है और नाव में सर हिलाता है, और उन दोनों को महसूस होता है तेज़ी से कोई उनकी तरफ आया हो, और एक आवाज़ आती है, मेरे बच्चे से दूर रहो,